से अवतार लिया। धरा धाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीर शैव, हर कोई भारत के समस्त मत पंथराय के जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है। और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। आवश्यकता पड़ेगी। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में है। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरा जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है। आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देहि शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्तंतकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो,
और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे, और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए, संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक और दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए, जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो, अयोध्याम च परब्रह्म सरयुः सगुणपुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त अयोध्यावासी हैं। और अयोध्यावासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में, चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं, इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है अयोध्या की धरा को, भारतवर्ष की धरा को, आज संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर, उस कृष्ण वर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर, जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और सभी को दर्शन कर कृतार्थ दे रहे हैं। कितनी अलौकिक छवि, कितनी दिव्य छवि। आप भी अपने हृदय में उनको समा लेना चाहते होंगे, सजो लेना चाहते होंगे, और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार तो आए अयोध्या में और अयोध्यावासी बन जाए, स्वयं जगन्नाथ बन जाए। और ये समागम है, आज संगम हुआ है विविध मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय का। 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है। पहली बार भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धरती पर हुआ है, इस देश में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। और धन्य है ये अयोध्या धाम जहां पर इतना बड़ा समागम हुआ है। ये संगम आज श्री राम जन्मभूमि के दिव्य नव्य प्रांगण में हुआ है। निश्चित तौर से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत का उदय हो रहा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जब दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी शाश्वत है, सनातन है। सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम जी के भइले जनमावा चलवो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के छत्रपति सिंह दिलीप, छत्रपति और दिलीप दोनों मंच की ओर आ सकते हैं, आ जाओ। धैर्य से चलिए। छत्रपति सिंह और दिलीप दोनों अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं, मंच पर आने का
मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। संतोषी अखाड़ा के महंत जी को मेरा प्रणाम। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना। आगे चले राम चले, पाछे चली सेना, हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर 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 आए। अरे घर घर लोग वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव ने के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है, मैंने पीकर वह आग प्रभर।
अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है। और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं, वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला, जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु, जो कि पक्षी की श्रेणी में त्रेता युग में उन्होंने मां सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया, आज वो फिर से अयोध्या की धराधाम पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक बार फिर से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपाक्षी में थे, वही स्थल जहां पर जटायु का सबसे बड़ा मंदिर है, वही स्थल जहां पर जटायु को सद्गति प्रदान की गई थी, वही स्थल जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। आज एक बार फिर से जटायु उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में, जो कि अत्याचार के खिलाफ है, उसी उत्सर्ग के प्रतीक के रूप में, जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है, आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, कुबेर टीला। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए, स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा। आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं। और केवल जटायु ही क्यों, मुझे लगता है कि अनंत अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं, भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है, तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही
र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर मृदंग और सभी देवता मजीरे, छाछ और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए, वीरगति प्राप्त होने से पहले सदगति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सदगति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। त्रेता युग में एक पक्षी को भी आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है कामेश्वर महादेव का जो एक पुराना मंदिर है इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाया है, पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था, उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो कुबेर टीला है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है, करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ रामलला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान है, भव्य मंदिर बनाया गया है। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जटायु जी, पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी, रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। निखिल जी, निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम और ये जो प्रतिमा है इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है। जी, निश्चित तौर पर बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम